गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए निबंध, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनके द्वारा लिखित निबंध आपको मैं पढ़ाऊंगी। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। बच्चों, वर्तमान समय में भी आज हमारे सामने एक निराशा बनी हुई है। क्यों कि आज के समाज में कैसी विकृति आ गई है कि आप देखें समाचार पत्रों में तो पहले ऐसी घटना सामने आ जाती है जिससे हमारा मन बड़ा ही निराश हो जाता है। कहीं चोरी, कहीं डकैती, कहीं तस्करी, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं बलात्कार, कहीं कुछ। ऐसा देखकर हमारा मन अशांत सा हो जाता है और हम सोचने लगते हैं इस निराशा के बारे में। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत निबंध में यह बतलाया गया है कि मन हमारा क्यों हताश हो जाता है ऐसी घटनाओं को देखकर, ऐसी बातों को सुनकर, पढ़कर हमारे दिलो दिमाग पर क्या बुरा असर पड़ता है और हमारे मन में एक निराशा सी छा जाती है। तो आइए हम इस निबंध को पढ़ते हैं। मेरा मन कभी कभी क्या हो जाता है, बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। समाचार पत्र में ये सारी घटनाएं भरी रहती हैं। आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले आपके सामने समाचार पत्र आता है और आप उसको पढ़ते हैं। फिर उन घटनाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और आपका मन बड़ा ही हताश हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। यानी हम एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं और ऐसा हमारे समाज का वातावरण बनता गया है कि आज ऐसा लगता है कि इस देश में कोई ईमानदार आदमी रहा ही नहीं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। आज वर्तमान समय में हर एक व्यक्ति को हम संदेह की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ऐसी अचूक घटनाएं हमारे सामने आ जाती हैं कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति के देखने का नज़रिया अलग होता है और हम जब तक उसको पहचानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तब तक क्या होता है, संदेह बना रहता है, भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। बच्चों, आज जितने भी बड़े अधिकारी या जितने भी बड़े पद पर हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवश्य दोष पाया जाता है। दोष भ्रष्टाचार हमारे समाज में एक दीमक की तरह है। इसे हम ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सामने अवश्य ऐसी घटना आ जाती हैं कि फलाने व्यक्ति ने रिश्वत ली, फलाने व्यक्ति ने किसी के साथ में लेन देन का
कार्य किया। तो ये सब किसकी श्रेणी में आता है? भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। एक बहुत बड़ा आदमी ने कहा कि जो कुछ नहीं करता वह सबसे ज़्यादा सुखी है, क्योंकि आज हम जितना धनोपार्जन एकत्रित करते हैं जीविकापार्जन के लिए, झूठ बोलकर या सच बोलकर, वह हमारे साथ तो नहीं जाता, लेकिन हम अपने परिवार के लिए, अपने संबंधियों के लिए, क्योंकि वह सुख प्राप्त कर सकें, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति किसी न किसी दबिश में आकर ऐसा करता है। और सुखी इस संसार में वही है जिसके पास में कुछ भी नहीं है, वो सबसे ज़्यादा सुखी है। धनी व्यक्ति यूँ दुखी है कि उसके पास में अधिक धन है, उसको चिंता बनी रहती है। और गरीब व्यक्ति, उसके पास कुछ भी नहीं है तो वह सुखी रहता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। यानी किसी न किसी के लोग दोषों को खोजते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति भी है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवश्य दोष पाया जाता है। कुछ गुण हैं तो कुछ अवगुण भी होते हैं, और एकाध दोष अगर उसका मिल गया तो बड़ा चढ़ाकर लोग दिखाने लगते हैं। दोष किसमें नहीं होते? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई मानव नहीं है जिसके अंदर दोष ना हो। दोष किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं, चाहे बुराई का हो, चाहे अच्छाई का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे लोभ का हो, चाहे लोभ का हो। किसी न किसी व्यक्ति के अंदर दोष अवश्य होते हैं, गुण भी होते हैं तो दोष भी पाए जाते हैं। यही कारण है कि हर व्यक्ति दोषी अधिक दिख रहा है। आज की इस समाज में हर व्यक्ति एक दोषी की तरह दिख रहा है। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं, उसमें या तो गुण समान पाए जाएंगे या बिल्कुल ही नहीं, अवगुणों से भरा होता है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर आज हमारे समाज में ऐसी स्थिति बनी हुई है तो ये बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। क्या निराश हुआ जाए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी बात को लेकर अवसाद बना रहता है, निराशा छाई रहती है, मन में किसी न किसी चीज़ को लेकर अवश्य कोई न कोई आशंका बनी रहती है। तो बच्चों, हमें अपनी पढ़ाई के माध्यम से जो भी बात समझाई जाए उसको हमें गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को बदल देती हैं। कब कौन सी बात किस शिक्षक की आपके हृदय में लग जाए और आपका जीवन बदल जाए। तो मन में बच्चों कभी भी निराशा नहीं होनी चाहिए। निराशा उस बात की होनी चाहिए कि इस समाज में क्या हो रहा है, इसके लिए कोई ना कोई बदलाव अवश्य होना चाहिए। अगर आपके पास में धन है तो आप संतोष है, और धन नहीं है तो आप असंतोष की भावना आपके हृदय में आ जाती है। तो ऐसा आपको विचार नहीं करना चाहिए। आपको इस मामले में निराशा नहीं लानी चाहिए। निराशा किस मामले में लानी चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि हमारे समाज में ऐसा क्यों होता है, इतना व्यक्ति क्रूर क्यों होता जा रहा है कि आज वर्तमान समय में ऐसी विकट स्थिति बनी हुई है।
क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? आज का भारतवर्ष जो हमारे गांधी जी ने देखा था, लोकमान्य गंगाधर तिलक जी ने देखा था, रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? हमारे जो महान लोग हुए हैं, आज हम इस स्वतंत्र भारत में बैठे हैं, तो इन महान विभूतियों के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में बैठे हैं। क्या उन्होंने ऐसा विचार किया था कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा और ऐसा सब कुछ हमारे सामने आएगा? नहीं, आज हमें उनका सपना सच करना है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिल भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? हमारी संस्कृति आर्यों की, द्रविड़ों की और हिंदू मुसलमान आदि जातियां भारतवर्ष की भूमि पर क्या बिल्कुल ही सब कुछ भूल गई? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते हैं, मेरा मन नहीं मानता, आज भी सब कुछ ऐसा हो रहा है, निराशा छाई हुई है, अवसाद छाया हुआ है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि आज जो हमारी संस्कृति आर्यों की देन है, भारतीय संस्कृति में जो अचूक महान मनीषियों ने योगदान दिया, महान योद्धाओं ने योगदान दिया, तो ऐसा सपनों का भारत हमेशा रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विचार करते हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। बच्चों, आप भी ऐसा महसूस करते होंगे, क्योंकि अब आपके अंदर भी थोड़ी जागरूकता आ रही है, तो आप भी इस बात को देखते होंगे कि एक श्रमिक मजदूर किस प्रकार अपनी जीविकापार्जन के लिए दिन रात लगा रहता है, दिन रात मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और उसको उसका श्रम भी इतना नहीं मिल पाता, क्योंकि आजकल रोजगार कैसे हो रहे हैं? रोजगार करने वाले, रोजगार देने वाले उन श्रमिकों को उनका शोषण कर रहे हैं, और आज जो फरेब करते हैं वह फल फूल रहे हैं, और जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, वह ईमानदारी से अपनी जीविकापार्जन करते हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। आज जो झूठ और फरेब से कार्य करता है वह सच्चा माना जा रहा है, और जो ईमानदारी से कार्य करता है उसको मूर्ख समझा जाता है। क्योंकि मेरा भी मानना यही है कि हमेशा से सच्चाई की ही जीत होती है। तो मैं आपको अपने इन विचारों को बताना चाहूँगी कि सच्चाई कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईमानदारी हमेशा से ऊंचाइयों पर आती है। तो बच्चों, हमें भी किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा
सच्चाई को ही ग्रहण करना चाहिए। सच्चाई आने तक बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, जीवन में बहुत परेशानियाँ आती हैं, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें सच्चाइयों को और ईमानदारी को पकड़ कर ही रखना चाहिए। कभी कभी हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें फिर भी इंतज़ार करना चाहिए कि जीत हमेशा से सच्चाई की होती है। ये मेरा अपना अनुभव है और अपना विचार भी है। तो हमेशा बच्चों ईमानदारी और सच्चाई पर अमल करते रहना चाहिए। भले ही झूठ फरेब की इस माहौल में हमें दोषी या दोष दिखाने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी जीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर सच्चाई हमारे हृदय में है तो वह हमें ऐसा हमारे सामने आकर ही रहती है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई केवल भीरू किसको कहते हैं? कायर। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है, यानी बेबस, जो अपनी बात को नहीं कह पा रहा है, जो अपनी बात के लिए कायरता ज्ञापित करता है, अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, और सच्चाई उसी के पास होती है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आज व्यक्ति के जीवन में जो हमारे आदर्श हैं और आस्था बनी हुई है, वो क्या होने लगी है? टूटने लगी है। मन अशांत होता जाता है, मन आगे की सोच नहीं पाता कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका जो शीर्षक है बहुत ही अच्छा चुना है। क्या निराश हुआ जाए? किस चीज़ से हम निराश हों? हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या हमारे सामने अवश्य ही आती है, और हमें ऐसा लगता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे, भारतवर्ष ने कभी भी मौलिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर हैं, भाव से बैठा हुआ है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं का संग्रह करने पर महत्व नहीं दिया गया। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो भी आंतरिक गुण हैं, वह स्थिर भाव से उसके अंदर बैठे हुए, क्योंकि हमारा मानना यह है कि हमारे भारतवर्ष में व्यक्ति के अंदर एक आत्म शांति सी बनी रहती है। समय का इंतज़ार करना, अपने गुणों का विस्तार करना, अपने ही भीतर अपने को महान समझना, ये हमारी सबसे बड़ी बात रही है। वही चरम और परम है, और यही हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है। इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। वही चरम और वही परम है, जो कुछ है सब वही है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। बच्चों, हमारे अंदर लोभ किसी न किसी चीज़ के लिए लालसा की भावना बनी रहती है। मोह हमें किसी न किसी व्यक्ति या अपने माता पिता या किसी भाई बहन से अवश्य मोह होता है। काम की भावना भी हमारे अंदर विद्यमान रहती है। क्रोध हमारे अंदर निरंतर आता रहता है। क्यों? हम इस चीज़ों से अपने को हटा नहीं पाते, क्योंकि ये चीज़ें हमारे अंदर निहित है। काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, क्योंकि ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है और ये हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। पर
उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। क्या करना है हमें? प्रधान शक्ति मान लेना, उनको अपनी महत्वपूर्ण आकांक्षा मान लेना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, ये बहुत बड़ा बुरा आचरण है। हमें इनसे ऊपर उठना अवश्य ही चाहिए और इस बात का प्रयत्न भी करते रहना चाहिए कि ये है जो इंद्रियां हैं हमारे अंदर, उनको हमें नियंत्रण में रखना चाहिए। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि ये स्वाभाविक गुण हैं, लेकिन इस पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपको इसके द्वारा समझा रही हूँ और इस पर आपको बहुत ही चिंतन मनन करना है। एक एक छोटा शब्द हमारे जीवन में बदलाव लाता है, क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, आज जैसी भी परिस्थिति वर्तमान में चल रही है, वह सब हमारे लेखकों ने पहले ही सुनिश्चित कर दी है और कहीं ना कहीं इन बातों को हम अपनी निबंध के द्वारा, कहानी के द्वारा, कविता के माध्यम के द्वारा हम समझ जाते हैं कि इस संसार में क्या चल रहा है। तो सारी चीज़ें हमें अवश्य पता चलती हैं, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भूख एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। अगर भूख लग रही है, जब तक शांत नहीं होती तब तक का हमारा मन स्थिर नहीं हो सकता। जिस प्रकार बीमार व्यक्ति के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक होता है? दवा। और गुमराह व्यक्ति जो अपने रास्ते से भटक जाता है, उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि गुमराह व्यक्ति को सन्मार्ग के रास्ते पर लाना भी एक बहुत बड़ी बात है। आगे हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों को हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। हमारे देश में कोटि कोटि दरिद्रजनों की, दरिद्रजन कौन? गरीब जनों के लिए बहुत ही व्यवस्था की गई, कानून बनाए गए, तरह तरह से उनको रोजगार दिलाने के लिए कार्य किए गए, उनके स्वास्थ्य के लिए वर्तमान समय में आज भी सब कार्य चल रहे हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी कानून व्यवस्था ने, हमारे समाज ने, हमारी सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की हैं, स्वास्थ्य से लेकर, कृषि से लेकर, खाद्यान्न, उद्योग से लेकर सारी व्यवस्थाएं गरीबों के लिए, दरिद्रों के लिए की है। लेकिन जिनको ये कार्य सौंपा है, वे क्या सही समय पर उपलब्ध करा रहे हैं या उन गरीबों के लिए प्रेरित होकर प्रेरणा बन रहे हैं? ऐसा कौन समझ पाता है?
प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। जिनको ये कार्य सौंपा जाता है वे ही भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ जाते हैं और अपने कार्यों को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी हमारी सरकार ने जो भी कार्य हमें सौंपा है, कानून व्यवस्था बनाई गई है, गरीबों के लिए, दरिद्रों के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उस समय तो वह याद रखते हैं और फिर खुद उस सुख सुविधा का उपभोग करने लगते हैं और इतना सुख सुविधा का भोग करने लगते हैं कि उनका ध्यान वहाँ से हट ही जाता है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हमारा भारतवर्ष कैसा है? हमेशा कानून को धर्म के रूप में ही देखता है। कानून हमारे यहाँ पर सभी के लिए एक समान रहा है और रहेगा। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। हम धर्म से विचलित नहीं हो सकते, लेकिन कानून को धोखा भी दिया जा सकता है, क्योंकि आज वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि लोग अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी संभव हो जाता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्म का वास्ता देकर कानून की कमियों के लाभ उठाते हैं और उसमें कुछ भी संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा है, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। धर्म किससे बड़ी चीज़ है? कानून से। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। बच्चों, आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। अगले टर्न पर इसका आगे का भाग पढ़ाऊँगी। तो आपको मैंने इस निबंध के माध्यम से क्या निराश हुआ जाए समझाया। आपको विस्तृत में बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ दी, उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। छोटी छोटी बातों को अपने मन में बिठाएं कि हमें किन बातों से दूर रहना है और किन बातों से हमें प्रेरणा लेनी है। बच्चों, मैं आपका पिछले 2 चैप्टर का होमवर्क भेजूंगी, आप उसको कंप्लीट करना। पार्ट 4 और 5 के आपको क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, वो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं और इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट टर्न पर बताऊंगी।
और आपको पार्ट 7 चल रहा है, 6 तक आपको पढ़ा दिया गया है। आपको पार्ट 1 ध्वनि कविता को याद करना है। उसकी 8 लाइन आपको याद करनी है और अपनी कॉपी पर लिखकर याद करनी है। 2 बार आपको लिखनी है और याद करनी है। उसमें आप कक्षा पर डाल देना। जब मैं मिलूँगी आपको तब मैं उस कॉपी को अवश्य चेक करूँगी। धन्यवाद।